Guys, I am back. और guess what मैं कहाँ पे हूँ? I am actually at Fitness First. अब मैं यहाँ क्यों? The many reasons. So what I've been doing, मैं कितने दिनों से सिर्फ focusing more on strength training, weights जैसे मेरी टी-शर्ट भी कहती है, all about friggin' lifting heavy weights. I realized कि we should do something which is mostly around mobility, flexibility, what my body can do with myself. तो यार वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज मुझे पता है कि आई एम नॉट टू फ्लेक्सिबल, मैं फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं हूँ, मेरी मोबिलिटी भी बहुत ख़राब है. आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ. तो मैं अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस विद फिटनेस फर्स्ट, विच इज़ अराउंड हाउ आई कैन बिकम मोर ऑफ अ मशीन, कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या कर सकता हूँ, विच इज़ मूविंग बियॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे, बट मोस्टली डू विद योर फ्लेक्सिबिलिटी. कि अब जो भी हम ये चीज़ें करेंगे गाइज इन अबाउट 6 to 8 एपिसोड जो मैं इसके अपलोड करूँगा, विच विल बी अराउंड माई ओन बॉडी. मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट यू कैन डू इन योर एज अ वार्म अप, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आपको, प्रीटी मच थिंग्स जो आपको प्रॉब्ली डिडंट इवन नो, जो आपको पता भी नहीं होगी क्या करते हैं अपनी बॉडी के साथ. तो मैं आज आया हुआ था साउथ एक्स में फिटनेस फर्स्ट में. आई एम गोइंग टू बी मेकिंग यू मीट द पर्सन जो मुझे कराएंगे ये सब. और ये सब आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, अपने जिम में भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होंगी, स्टार्टिंग विद माई टेस्ट विच इज़ कॉल्ड FMS, जो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट एग्जैक्टली माई बॉडी स्ट्रेंथ्स आर, मेरी कितना फ्लेक्सिबल हूँ, आपको देख के लग ही रहा होगा कि मैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कितना स्टिफ हूँ जो आपको पता लग ही जाएगा. सो हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं इन दिस सीरीज़. बस थोड़ा सा इंतज़ार, आई एम गोइंग टू मेक यू मीट दीज गाइज. आर यू रेडी? लेट्स गो. सो गाइज, माई टॉर्चर हैज़ स्टार्टेड, मेरा टॉर्चर स्टार्ट हो गया. सो दिस इज़ द सीरीज़ दैट आई एम डूइंग इट नॉट जस्ट फॉर एनीवन बट फॉर माई सेल्फ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर करके मैं बहुत, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्टिफ हो गया हूँ. मेरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, मेरी स्ट्रेचिंग खत्म हो गई है. एंड फिटनेस फर्स्ट टेक्स प्राइड इन टेकिंग योर बॉडी टू द नेक्स्ट लेवल अगर आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है. तो मेरे साथ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन दीपक है. दीपक इज़ फिटनेस मैनेजर विद सॉरी हेड. Why don't you introduce Deepak? यार मुझे तो पता ही नहीं चला. It's okay. Why don't you introduce yourself? I currently work with Fitness First as a national fitness manager. So today we're going to do a session with Tarun where we're going to find out how his body moves actually. He's done a lot of different styles of training, but we'll actually find out today how good he is in different kind of movements, from squatting, lunging, pushing, reaching out, all these exercises we'll find out. मतलब मेरी वाट लगाने वाला है सिंपल भाषा में, कि मेरे को स्क्वाट कराने वाला है, मुझे हर चीज़ ऐसी कराने वाले हैं भाई साहब कि आई विल गेट एक्सपोज्ड राइट फ्रॉम बीइंग एम्बैरेस्ड टिल अबाउट एक्सपोज. सो दीपक, अब स्टार्ट कैसे करना है अपने को? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? First step is we will do a assessment called functional movement screening and see how your body is moving in all these exercises. फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग, Yeah. ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? Functional, as you know, is kind of exercises जो आप day to day routine में करते हो. For example, squat, lunge, push. मैं नहीं करता. हाँ, हम सब करते नहीं हैं. करते. हम सब करते हैं, बट यू नो हम ब्रेक डाउन करके समझते नहीं हैं उनको, बट करते हम सब हैं. सो ऑल दीज मूवमेंट्स वी आर गोइंग टू सी हाउ योर बॉडी इज बिहेविंग इन देम. दीपक को थोड़ा लूजन अप कर देंगे गाइस. फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट एपिसोड थोड़ा अप टाइट है, बट जहाँ जहाँ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी दीपक अपनी भाषा बोलने वाला है बिडू. सो दीपक बता, अब करना क्या नेक्स्ट? वी गो टू द रूम एंड स्टार्ट विद द फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग. यस. गाइस, मैं इसके साथ गिटार नहीं बजाने वाला हूँ. ये चीज़ लगती बड़ी फैंसी है, बट इट्स डिफरेंट. फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग. अब आप कहीं सोचते हो कि ये है क्या? अब कई जिम्स में आपको बॉडी कॉम्पोजिशन मिलता होगा. हर जिम में एक मशीन होती है जिसमें आपको बॉडी फैट परसेंटेज बता देते हैं, बट ये थोड़ा अलग है. तो गाइस, हम करने क्या वाले हैं, जो दीपक बताएंगे हमें, इससे इन्हें ये असेस हो जाएगा, ये पता लग जाएगा बाय फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग की
मेरी बॉडी की जो पोजीशन है, मेरे स्टांस है, मेरे स्क्वाट्स है, जितने भी हम जो 7 एक्सरसाइजेज जो दीपक बताएंगे कि मेरा पोस्चर कैसा है, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, या मैं जो गलतियाँ करता आ रहा हूँ या अभी सही करेंगे या मैं सही कर रहा हूँ, आई रियली डोंट नो. सो आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज. ये मुझे बताने वाले हैं वाया दिस मशीन, नॉट अ मशीन एक्चुअली, जस्ट अ टूल, स्केलिंग मशीन है एक तरीके से, जहाँ मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. ये नंबर्स का क्या है दीपक? व्हाट आर द नंबर्स फॉर? These are number for inches, basically inch marking, because you will be performing exercise. So we will measure the movement, distance and stuff. So if you see on this board, you have markings. Similarly, on these dowels, you have marking. अच्छा, markings है guys. So let's get to action. अच्छा. Yeah. So ये मैंने रख दिया यहाँ पे. So सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम we'll do the most fundamental movement, which is squat. We will analyze how your body moves while squatting during a squat. Let's see, I'm gonna fail miserably. So guys, first time on YouTube or anywhere else, the different screening आपकी बॉडी के लिए. अच्छा, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे अपना स्केल. ये मुझे पकड़ा दिया इन्होंने, डंडा या डावल कहते हैं इसको, विद नंबर्स ऑन इट, हमारे दीपक भाई ने. अब करना क्या मुझे इसका? अब करना ये जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो फॉलो करनी है. अच्छा, डन. मेक श्योर योर फीट आर शोल्डर विड्थ अपार्ट, टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट, डावल ऑन टॉप ऑफ योर हेड, 90 डिग्री एंगल in from your wrist to your elbow. 90 degree हो गया. You should be able to see 90 degree angle. Yes, I can see it. Then press the dowel overhead and आप नीचे बैठो स्क्वाट पोजीशन पे, जितना नीचे बैठ सकते हो. तो गाइज ये डावल या डंडा, आपको जो भी कह लो, मैं डंडा बोलूँगा, डंडे को ऊपर लेके जाना, राइट. अब नीचे डिसेंड करना, नीचे आपकी स्क्वाटिंग पोजीशन पे, राइट. बिल्कुल नीचे मुझे गाइज सॉरी इफ आई एम मोर्निंग. सो इस टेस्ट में हम देख रहे हैं इनके हिप की, एंकल की और टी स्पाइन की मोबिलिटी कैसी है. तो ऊपर आ जाइए अब. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क समबडी व्हेनेवर दे डू दिस रेपिटेशन इज, व्हिच इज अ मस्ट, डू यू फील एनी पेन? डिस्कम्फर्ट सा होता है मुझे हल्का सा, क्योंकि गाइस वो मेरा रीज़न ये भी है कि मैं आई बीन इंजर्ड इन द पास्ट. मेरी लेग्स के साथ हमेशा इंजरी रही है, एंकल की, तो उसके साथ मुझे हमेशा डिस्कम्फर्ट है. बट ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें वो रीज़न है. वो रीज़न ये है कि आई एम स्टिफ. हाँ, तो वो हमें दिख गया, इंजरीज रही हैं और हमें मूवमेंट में भी दिख गया कि आपका मूवमेंट इतना अच्छा नहीं था. और तभी यही रीज़न हो सकता है कि गाइस मेरे लेग्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते बिकॉज ऑफ मेरी स्क्वाटिंग खराब है. ये आपका भी रीज़न हो सकता है गाइस, बट इससे मुझे ये चीज़ तो पता लग गई कि मेरी स्क्वाटिंग, मेरे लेग्स क्यों नहीं इंप्रूव होते, बिकॉज मेरी स्क्वाटिंग खराब है. अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं सेम इसी असेसमेंट को करने का. अब आप अपनी हील इस बोर्ड के ऊपर रख लीजिए इतना, और पीछे हो जाइए थोड़ा सा. वही शोल्डर विड्थ डिस्टेंस लेना है, शोल्डर विड्थ, और डावल को सर के ऊपर रखना है, वही सेंटर पे 90 डिग्री, रिस्ट टू एल्बो. प्रेस कीजिए और अब बैठिए दोबारा. मेरी वाट लगा रहा है भाई ये. हाँ, सी ही इज डूइंग मच बेटर नाउ. सो आपको खुद लग रहा है ना, पहले आप बैठ गए थे ज़्यादा, करेक्ट, अभी आपका बॉडी का, तो बेसिकली हमने आपको राइट जगह पे सपोर्ट दिया, तो अपने आप मूवमेंट ठीक हो गई. करेक्ट. तो इससे क्या, सो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दिस? हमें क्या इससे पता लगेगा? सो इससे हमें क्लियरली दिखता है, एक तो आपके एंकल और हिप की मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है. वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं एक सिंपल सी स्क्वाट पोजीशन पे अच्छे तरीके से बैठने के लिए. So we'll have to work on certain exercises for your ankle and hip mobility. दूसरी अब second exercise? Second assessment में we'll progress. In this you will have to step in kind of a hurdle test you will have to do. So Tarun, now you have to come behind this hurdle. Okay. So इसमें basically जैसे हम day to day life में walking करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, लंच करते हैं, तो काफ़ी जगह हमारा वन मूवमेंट पैटर्न है. सो वो हम देखेंगे कैसा है. आइडिया इस इसको जंप करना है, जंप कह लो, या एक स्टेप आगे लेना है, और उसमें ये पता लगना चाहिए कि उसमें कोई पेन या डिस्कम्फर्ट है नहीं है,
उससे मेरे मूवमेंट पता लगेगी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल राइट, सो मैं इसके बिल्कुल पास में हूँ। अब मैं एक स्टेप आगे लेने वाला हूँ, राइट? हील टच करनी है और Heel. वापस जाना है। अब इसी को मैं आगे लेके गया हूँ, अब मैं पीछे ये। अब इनका सवाल यही होगा कि एज अ ट्रेनर कि हमें दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कई बार देखे कई लोगों को इसमें दर्द भी होता है, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इससे आई एम कूल विद दिस, थैंक गॉड। हाँ, एक दो बार और करके देखना है बार मुझे, कि मुझ नोट कर रहा हूँ। राइट, हील टच करनी है और वापस। एक बार और कर लें, हाँ एक बार और करते हैं, राइट, ग्रेट, बैक। अब दूसरी साइड पे करो सेम चीज, सेम चीज़। हील टच करनी है, नॉट टो, एंड देन गो बैक। मेक श्योर कि टोज आपके शिन की तरफ है। राइट, तो जब अभी हम देख रहे हैं इनिशियली, तो तरुण को थोड़ा सा मूवमेंट को प्ले करना पड़ रहा है, इट्स नॉट स्मूथ। गाइस, एक्सरसाइज नंबर 3 जो टेस्ट में होने वाली है एफएमएस में, विच इज सेम थिंग, लंज। वी हैव टू डू, इसमें लंज होने वाली है, तो मुझे इसको क्या पीछे लेके जाना है? इसको पीछे रखना है अपनी स्पाइन से अलाइन करके, ठीक है? ये टॉप हैंड हाँ यहाँ रहेगा। ये तो मेरा जैसे पिछली बार इन्होंने सेकंड एक्सरसाइज में कैप्चर किया था 20 इंचेस का जो मेरा डिस्टेंस था, अब मुझे लंज में भी वही 20 इंचेस करना है, करेक्ट? लंज में भी 20 इंच का डिस्टेंस करना है। 20 इंचेस गाइस, लेट्स सी हाउ आई परफॉर्म। Go up. You should ask, do you feel any pain? No pain. Give me 2-3 reps. Same. You can keep your heel there. आप heel को वहीं रख सकते हैं। शोल्डर मोबिलिटी का टेस्ट है, तो सबसे पहले एक बार चेक कर लें कि कोई शोल्डर इम्पेजमेंट का केस तो नहीं है। So keep your feet close to each other and one hand on opposite shoulder, right or left, whichever one you want to use, making sure कि ये आपका हाथ इसी शोल्डर पे रहे और इससे हटे ना। आपको अपनी एल्बो को उठाना है अपनी नोज लाइन तक और फिर नीचे लेके आना है। इसमें कोई आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ? ठीक है, यही देखना है बस। अब दूसरी साइड पे करेंगे। ये इसका प्री टेस्ट है, अच्छी टेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये मेन टेस्ट नहीं है, इसका मतलब का प्री पास टेस्ट हो गया मैं यार। हाँ हाँ, दोनों साइड पे सेम फीलिंग है, कोई पेन नहीं कोई है। पेन नहीं। अब मेन टेस्ट ये है कि आपको रीच करना है एज फार एज यू कैन रीच फ्रॉम योर बोथ हैंड्स टुगेदर एट योर बैक। सो यू कैन मेक अ फिस्ट, कीप द थंब इनसाइड, यस। सो आप दिखा सकते हैं वहाँ कैमरे की तरफ, देखो, हाँ ठीक है? मैं डिस्टेंस दिखाऊंगा। आपकी वन हैंड लेंथ थी जो वो थी 8 इंच। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखें, तरुण की वन हैंड लेंथ जो आ रही है दैट इज एट 13। 8 हमने मेजर करी थी। सो 13 इज ऑलमोस्ट 1.5 हैंड लेंथ से ज़्यादा है आपकी। व्हाट इज दैट सो मैं अपनी रेटिंग में लिखूंगा ये, नहीं, उनको समझाना लोगों को, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन दैट कि आपकी रीच जो पैटर्न है वो भी इतनी फ्लूइड नहीं है, शोल्डर मोबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। करेक्ट गाइस, नाउ द फिफ्थ वन। अब इसमें क्या करना है मुझे? इसमें हम एक्टिव स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट करके देखेंगे, जिसमें कि आपको बैक पे लेटना है, ठीक है? फिर आपको एक लेग लिफ्ट करना है ऊपर, और उसमें हम देखेंगे आपका कितना रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है? और कितना आप सपोर्ट ले रहे हो इधर उधर की मसल से। बस यहीं तक स्ट्रेट करना है। आप बेंड कर रहे हो नी को, हाँ ये स्ट्रेट हुआ, और बस इतना ही जाएगा। हाँ, तो देखो आप कि ये कितना कम उठ रहा है, बस यहीं तक। यही इनका मेन कारण है जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक लेग को लिफ्ट कर रहे हैं, एक्टिवली इसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी लिमिटेड है। यही चीज़ हमने सेम अपने डीप स्क्वाट टेस्ट में भी देखी थी कि स्क्वाट एक जो बेसिक मूवमेंट है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है? देख रहे हो गाइस, यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जस्ट बिकॉज अब मेरा सारा टाइम फोकस मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे रहा है। इस सीरीज़ का मतलब ये है टू फिगर आउट
टू एक्सपोज माई, आई वॉन्ट टू एक्सपोज माई, मैं अपने आप को एक्सपोज करना चाहता हूँ कि देखो वेयर आई स्टैंड, सो दैट आप लोग भी इस डायरेक्शन में जाओ, बिकॉज गाइज वी विल एज इवेंचुअली. अगर आपकी मूवमेंट्स ठीक रहेंगी, आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो बैक से रिलेटेड हो, कोई जैसे दीपक ने कहा कोई इंजरी नहीं आएगी. अगर इंजरी नहीं आएगी गाइस, तो यू कैन एक्चुअली लिव अ लॉट मोर हेल्दियर लाइफ फॉर लॉन्ग. हम सारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पीछे भाग भाग के मेरी ये हालत हो गई है. अच्छा, अब 6 कौन सी रहेगी? आपका देसी वाला नहीं करेंगे. अच्छा, देसी वाला नहीं है. हाँ. तो पहला जो लेवल इसमें करना है हमें, आपको अपने क्लैविकल से, या क्लैविकल जो बोन है, इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है साइड में. ठीक है. इस लेवल से आपको अपनी टोज एक साथ रखने हैं, अंदर की तरफ, शिन की तरफ. अभी बाहर पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ कीजिए उन्हें. हाँ, ये अब इस लेवल, ये लेवल 1 है आपका. आपको अपनी बॉडी को एक स्ट्रेट प्लैंक की तरह, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको इस तरीके से अपनी बॉडी को रख के अपना ऊपर उठाना है. ठीक है, नीचे जाइए. कोई पेन? ठीक है. हम देख रहे हैं अभी भी, अगर इफ यू कैन नोटिस, ये पहले अपनी अपर बॉडी को थोड़ा सा उठाते हैं, फिर इनका लोअर सेक्शन एक साथ उठता है, जबकि लुक एट हाउ स्ट्रांग ही लुक्स फ्रॉम अपर बॉडी स्ट्रेंथ. सो द आइडिया, वी आर नॉट ट्राइंग टू टेस्ट हिज स्ट्रेंथ. What we are trying to see कि इनका कोर जो है वो कितना एक्टिवली इंगेज होता है जब ये अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब लास्ट टेस्ट में भी ये थोड़ा सा लेटरल जो आपकी ओब्लिक्स का कोऑर्डिनेशन है उस पर बेस्ड है. सिर्फ एक अपना लेग लिफ्ट करना है ऊपर, विदाउट मिनिमम मूवमेंट. हाँ, लेग लिफ्ट करना है स्ट्रेट. यस, स्ट्रेट, और फिर वापस लेके आ जाइए. ठीक है. अब ऑपोजिट साइड का हैंड लिफ्ट कीजिए सिर्फ. यस, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए. अब मेन लेवल इज आपको जो आपने हाथ उठाया था और लेग उठाया था वो एक साथ लिफ्ट होंगे स्ट्रेट, और अब वो बोर्ड के अंडर टच होंगे. एल्बो और नी आपके टच होंगे. हाँ, एल्बो और नी टच करने एक दूसरे से, एल्बो और नी. यस, विदाउट मूविंग, स्लो. कोई पेन तो नहीं है इस टेस्ट में? यू फाइन विद दिस लेवल, बट इफ वी गो टू द नेक्स्ट लेवल. हाँ, तो ये तो हो गई हमारी 7 एक्सरसाइज. ये टेस्ट हो गया पूरा. ये टेस्ट पूरा हो गया. अब ऑब्वियसली दीपक ने नोट्स भी बना लिए होंगे, आपने भी देख लिया कि मैं कहाँ फेल कर रहा हूँ, कहाँ लैक कर रहा हूँ. मेरी स्ट्रेंथ तो खैर 0 है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें ये रियलाइज़ करना है कि मेरी वीकनेसेस तो पता लगी गई. अब हाउ डू वी वर्क अराउंड दिस, राइट? अब करना क्या? अब जो नेक्स्ट एपिसोड्स होंगे गाइस विल बी अराउंड दिस. आपने मेरा लेवल देख ही लिया. हम इस लेवल को कैसे आगे लेके जाते हैं, जो एस्थेटिकली कितना इंप्रूव होती है हमारी परफॉर्मेंस, इज व्हाट द आइडिया इज, राइट? अब नेक्स्ट एपिसोड विल बी अबाउट कि हमारी लिमिटेशंस जो आपको पता लगी हैं, इसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट होगा. दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज अबाउट, which is move beyond strength training. Guys, आपने देखा, I performed all these 7 exercises. ये 7 exercises were nothing but एक assessment जानने के लिए कि मेरा लेवल क्या है, फिटनेस लेवल. एंड ट्रस्ट मी, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई एम्बैरसमेंट नहीं है. माई फिटनेस लेवल इज़ वेरी वेरी वीक. और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका वीक होगा, लेकिन देखने में लगता है कि अरे हम ये कर सकते हैं, हमने ये साइकिल कर लिया, हमने वो कर लिया, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बट आपने देख लिया वेयर आई स्टैंड ऑन ऑल दीज 7. अगर आप मुझसे रेटिंग, ऑब्वियसली दीपक इसकी रेटिंग हमें देंगे नेक्स्ट वीक की, नेक्स्ट सीरीज़ में, कि वेयर डिड आई स्टैंड, हाउ डिड आई परफॉर्म. लेकिन आपके सामने है कि व्हाट माई परफॉर्मेंस लुक लाइक टेरेबल. स्क्वाट्स ऐसी चीज़ है, आपकी लंजेस ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हम काफ़ी इग्नोर करते हैं. मैंने काफ़ी इग्नोर करी थैंक्स टू माई इंजरी, व्हाटएवर कॉल, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं. दिस इज़ व्हाट हैपन्स गाइस. आपको फंक्शनली भी उतना ही मोबाइल होना पड़ेगा, आपको फंक्शनली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जितना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होते हैं. तभी हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज अगर आपके मूवमेंट्स करेक्ट नहीं हैं तो आपके जो वीक एरियाज हैं वो तो ग्रो करेंगे नहीं. और इससे मुझे साबित हो गया कि मेरे लेग्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं. इज़ बिकॉज आई एम टेरिबली वीक विद माई मूवमेंट्स व्हेन इट कम्स टू माई लेग्स. गाइज, आई होप हम जैसी सीरीज़ में प्रोग्रेस करेंगे, आई वॉन्ट टू ओपन माई सेल्फ अप टू यू कि आप देखो कि वेयर आई स्टैंड. देर इज़ नो राइट और रॉन्ग. आपको ये कोई शर्माने की बात नहीं कि वेयर आई स्टैंड, बट आपको ये देखना है कि हम इस पैटर्न को इम्प्रूव कैसे करते हैं.
आप जिम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ फिगर इट आउट अ वे. और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी आई पुट अ नंबर ऑफ फिटनेस फर्स्ट इफ़ यू आर कीन. अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अपना आप पे यहाँ पे यू कैन फिगर इट आउट. आपको अगर अपना FMS कराना है, सो आई स्पीक विद दीज गाइज. यू कैन गेट योर FMS डन एंड फिगर आउट कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. बेसिस दैट यू कैन डिज़ाइन अ प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ. बहुत ज़रूरी है गाइज, प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. ये एक आपके लिए एक आई ओपनर होगा. सो नाउ आई एम गोना सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड.